Shekhar presents SR News channel. ऐसा हमेशा सच के साथ। हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछला बार आपने देखा अरुणा मिश्रा जी से हुई हमारी बात। तो जैसा मैंने कहा था टाइम का अभाव है तो दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तो आपके लिए दूसरा पार्ट हाजिर है। आप देखें दूसरा पार्ट। अरुणा मिश्रा SR योर चैनल के साथ। हर स्पोर्ट्समैन का कभी कभी वैसा टाइम आता है जब वो थोड़ा डाउन जाती है, हाँ। लेकिन फिर भी जैसे मैं टाटा स्टील की बात कर देता हूँ। अगर टाटा स्टील का थ्रू में आप खेल रहे हैं, अगर आप डाउन भी होते हैं तो आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप डाउन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप और प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, जो सरकार नहीं करती है। तो ये बात तो ये सवाल तो अब ऊपर पूछूंगा, इसका जवाब जनता को चाहिए। तो जाहिर सा बात है जिम्मेदार लोगों से मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। अरुणा जी, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब लाइफ, ये सब तो एक तरफ, पारिवारिक लाइफ भी एक होती है। और कहा ही जाता है कि सबसे सैल्यूट करते हैं तो सबसे पहले हाउस वाइफ को सैल्यूट किया जाता है। और जाहिर सा बात है उनके जैसा मेहनत। तो मैम, स्पोर्ट्स देखना, अपना जो जॉब है आप वो जॉब करना, और उसी के साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखना, उन जिम्मेदारी तो आपकी ही है। ऊपर से आपकी 2 बेटियां हैं। तो मैम कैसे मैनेज करते हैं? जब शुरू में खेल रही थी और जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो लोग ने कहा कि अब इनकी मतलब सारे ख़त्म हो गया मामला। तो मैंने बेटी को जन्म दिया, उसके बाद भी मैं खेली। और मेरी बेटी जब 9 महीने की थी तभी मैंने गोल्ड फिर जीता था। और मेरी जब छोटी बेटी हुई तो मैंने फिर उस 7 महीने की बेटी थी तब मैंने गोल्ड जीता था। तो मैं ये सोचती हूँ कि औरत की हिम्मत बहुत होती है, लेकिन उसको समझने वाले उसके हस्बैंड होते हैं या उनके माँ बाप होते हैं। यदि आपके साथ यदि आपका परिवार है तो आप कोई भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और यदि परिवार से आप दूर रहेंगे तो मुझे लगता है कितनी भी औरत मेहनती हो और कितनी भी मजबूत हो, उनका एक समय आता है जो वो टूट जाती हैं। क्योंकि इतना लंबा सफ़र आप यदि तय करने और लड़ने चले हैं लोगों से, तो हमको लगता है कि आपका मनोबल उस टाइम पूरा होता है जब आपके परिवार आपके साथ रहते हैं। तो मेरा परिवार हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे माँ पिताजी, मेरे हस्बैंड, उनके परिवार, मेरी बहन भाई, तो मुझे हमेशा एक शक्ति मिली है। और मैं अपने काम को हमेशा एक अच्छे लक्ष्य की तरह पूरा की हूँ। इसलिए मैं सभी महिलाओं से यही कहूँगी कि परिवार से दूर ना हो और मेहनत करें और आगे भागते जाएं। अपनी बेटियों को आप कहाँ देखते हैं? उनके चॉइस के हिसाब से देखते हैं या 1 मिनट के लिए भी सोचते होंगे कि मेरी बेटियां रिंग में? मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी दोनों बेटी में से कोई रिंग में जाएंगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जो चॉइस है मैं उसको पूरा करने की पूरी उम्मीद करूंगी। क्योंकि मेरे पिताजी भी सपना देखे थे कि मेरी बेटी बॉक्सर बनेगी। मेरे पिताजी हमेशा सपना देखते थे मेरी बेटी वर्ल्ड चैंपियन बने, एशियन चैंपियन बने। मैंने किया, लेकिन किस गेम में किया ये तो पिताजी को भी नहीं मालूम था। इसीलिए मैं सपना जरूर देखती हूँ बेटियों के लिए, लेकिन उसकी क्या मंजूरी है मैं उसके अनुसार चलूँगी। 1%? मेरी छोटी बेटी जैसे मैं बचपन से थी वैसे ही है मेरी छोटी वाली बेटी। लेकिन कभी ऐसे बॉक्सिंग की बात आती है तो वो सारे बदमाशी करती है, लेकिन बॉक्सिंग की बात आती है तो मुझे बॉक्सिंग नहीं खेलना। तो इसलिए मैं प्रेशर तो नहीं दे सकती हूँ। हाँ, एक समय आएगा जब थोड़ी सी बड़ी होगी, समझदार होगी, यदि खेलना चाहेगी तो मैं खुद उसको ट्रेन करूँगी। स्कूल या कॉलेज लाइफ में ऐसा तो हो नहीं सकता अरुणा जी किसी लड़के का
पंच से मुंह तोड़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कितनों का और मैम? मुझे तो याद नहीं है कितनों का मैंने मार के मुंह नाक तोड़ा होगा, लेकिन मुझे याद है कि मैं बॉक्सिंग जब से 2001 से मैंने बॉक्सिंग शुरू की, उस टाइम से मैंने किसी को जल्दी हाथ नहीं छोड़ा और मैंने किसी को नहीं मारा। और उससे पहले तो पता नहीं अब कितने पिटाए होंगे, वो ये अब याद नहीं है, लेकिन बॉक्सिंग करने के बाद मैंने किसी को रोड में नहीं मारा। मैम बॉक्सिंग करने के बाद कोई हिम्मत भी नहीं करेगा ना मैम? नहीं तो जरूर करता, लेकिन हिम्मत कौन करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बदमाशी करने वाले तो कर ही लेते हैं बदमाशी। मैंने बॉक्सिंग किया उसके बाद ये मेरे पीठ पर तो नहीं लिखा था ना कि बॉक्सर है। मैं जा रही हूँ, किसी लड़के ने बदमाशी किया तो मैंने उलट के कहा बाबू हो गया, अब तुम जा सकते हो। तो उसको भी लगता था कि यहाँ करना बदमाशी ठीक नहीं है, इसलिए। और मेरे गुरु जी ने कहा था कि बॉक्सिंग करने के बाद किसी को रोड में नहीं मारना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे मार से यदि कुछ हो जाए, उसको डैमेज हो जाए, चाहे मर जाए। इसलिए एक अच्छे बॉक्सर का नियम है कि आप रोड में किसी को मत मारो, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं मारा। मैम आप जब निकलते होंगे ना, आप सोचते हैं कि दुर्गा पूजा जैसा माहौल होता है, जमसे ना भीड़ भाड़, आप सोचते हैं दर्शन किया चल गया कोई। मैम आपको पीछे बॉक्सर, पीछे आपका नाम के पीछे अरुणा मिश्रा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान आपको पहचानता है। हर कोने वाले, आप जहाँ खड़ा हो जाएंगे अरुणा मिश्रा सब पहचानेंगे। मैम आप ट्रेनिंग देते हैं, अपने पर्सनल ट्रेनिंग लोगों को। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि अरुणा मिश्रा जी उनके बच्चों को ट्रेनिंग दे, लेकिन एक गुरु दक्षिणा होती है जिसे फीस भी कहते हैं, वो नहीं दे पाते, उनका उतना नहीं हो पाता। तो भी अरुणा मिश्रा जी तैयार हैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, अपना पूरा साथ देने के लिए। जी, मैं ऐसे ही बच्चों को, ऐसे मैं बिरसा नगर में ट्रेनिंग कराती हूँ बच्चों को। और अभी 1 साल से तो मैं नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कोच वहाँ पर ही लकड़ा हैं, वो कराते हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है, मैं बिरसा नगर में अपना बॉक्सिंग सेंटर खोली हूँ और वहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। जो बच्चे के पास पैसा ना हो, चाहे उन्हें एक शौक है बॉक्सिंग करने का, वो वहाँ आए और बॉक्सिंग करें, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और उसकी मदद के कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो हम लोग मदद भी करते हैं। तो इसलिए मैं बच्चों से बोलूँगी अपनी उम्मीद को ना तोड़ें, आए और अपना भाग्य आजमाएं। बॉयज गर्ल्स बोथ? दोनों, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। इसलिए वहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो हैं बिरसा नगर के, जो खाली वक्त में वहाँ पर गलत दिशा चल जा रहे थे, लेकिन आज बिरसा नगर में कोई भी बच्चे वहाँ पर गलत रास्ते नहीं जाते हैं। जिनके माँ पिताजी मजदूरी का काम करते हैं, बच्चे को खाली टाइम मिलता है, वो बॉक्सिंग करते हैं। और वहाँ से अभी बहुत सारे बच्चे आर्मी ने भी और पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं बच्चे। हमारे चैनल में बड़े बड़े पॉलिटिक्स का भी हमने बात किया था, कुछ छिपी हुई हस्ती थी जो सिंगिंग अच्छा का, उनसे मैं तो मैम आपको बोल भी नहीं सकता हूँ कि 1-2 पंच मार के दिखा दीजिए। सिंगर रहता तो मैं गा के सुना दूँ, बोल सकता, तो मैं ऐसा रिस्क ले नहीं सकता मैम। SRE और चैनल सच के साथ रहता है। मैम एक आखिरी सवाल, टाटा स्टील ने आपको ऑफर दिया था? जी, मैं टाटा स्टील में 2003 से 2006 तक जॉब की थी, लेकिन मैं वहाँ से छोड़ के पुलिस में चली गई। और मुझे लगता है कि टाटा स्टील छोड़ने का मेरा एक कारण था कि मेरी माँ को पुलिस बहुत पसंद थी, और मेरी पहले से एक बहन पुलिस में जॉब कर रही थी, और मैं 2 बहन अभी हूँ जो पुलिस में हूँ, और एक बहन वकील है। इसलिए मेरी माँ को पसंद था कि मेरी सारी बेटी पुलिस की वर्दी पहने, इसलिए मैंने टाटा स्टील छोड़ दिया था। हर डिसीजन आपका सही रहता है, तभी आप गोल्ड मेडल, हर मेडल लेके आते हैं। आपको लगता है टाटा स्टील छोड़ना आपके लिए सही डिसीजन था, या कभी कभी लगती होगी कि शायद डिसीजन मेरा गलत हो गया? माँ को का विचार ना रख के अपने सोच में बताइएगा मैम। मैं यही सोचती हूँ कि
मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं पैदा हुई थी तो मैं क्या करूँगी। जब मैंने पैदा किया, आँख खोला, तो मुझे वो भी नहीं मालूम था कि मैं एथलेटिक्स करूँगी, कि हैंडबॉल खेलूँगी, कि कौन गेम खेलूँगी। लेकिन मैंने लास्ट बॉक्सिंग को चुना। तो उसी तरह जॉब के लिए भी मुझे कोई अफ़सोस नहीं है। कोई जॉब कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। मैं भाग्य पर छोड़ देती हूँ, जो भाग्य को मंज़ूर है। मैंने शादी के में जब मेरी शादी की बात आई तो मैंने उस टाइम भी मैंने नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे हो रही है। मैंने कभी पूछा भी नहीं किससे शादी हो रही नहीं हो रही। तो मैं सब भाग पर छोड़ती हूँ। मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं कर छोड़ती हूँ, लेकिन मैं अपने सारे डिसीजन अपने भाग्य पर छोड़ देती हूँ, जिससे कारण मेरा सब चीज़ अच्छा होता है। इसलिए मैं इसको कभी दोष नहीं दूंगी। अब हम जहाँ भी किसी भी जिम्मेदार लोगों से जब हम इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, अब आपके ना चाहने पर भी, क्योंकि ये जनता का सवाल है कि आखिर अरुणा मिश्रा जी, जिन्होंने पूरा भारत को गौरवान्वित किया, हमारे पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन किया, वो एक डीएसपी पद के हकदार बनती है, तो आज वो नहीं है। तो ये सवाल जनता की तरफ से उठेगी, लाजमी है। और जनता का सवाल का जवाब खोजना ये हमारा ड्यूटी है, तो हम तो अपना फ़र्ज निभाएंगे ही। ये सवाल हर किसी से पूछ कर। अरुणा मिश्रा जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। SR चैनल में पहली बार कोई महिला, वो भी इतनी बड़ी हस्ती, भारत की शान, झारखंड की बेटी अरुणा मिश्रा का, और हमारा नया साल चालू किया है। अरुणा मिश्रा, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, यूं ही हमारा झारखंड का नाम रोशन करता रहे, बस यही उम्मीद कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज नया साल में आप लोग को एक उम्मीद देती हूँ कि आने वाले समय में मेरी ट्रेनिंग यदि पूरी हो जाती है और मैं यहाँ लौट कर आती हूँ, तो मैं 20-22 बच्चे को ऐसा तैयार करूँगी कि झारखंड का नाम हमेशा रोशन करता रहे। लड़की हो चाहे लड़का हो, मैं 20-22 बच्चे को अपने स्तर से तैयार करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और व्यूअर्स आपको कहना चाहूँगा, अरुणा मिश्रा जी ने क्लियर कहा कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इनसे ट्रेनिंग ले, तो पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। अरुणा मिश्रा जी ने खुद कहा है, वो पूरी लगन से, बिना किसी आपको कोई प्रॉब्लम के, कोई पैसों की दरकार नहीं है। अरुणा मिश्रा जी तैयार है। जाहिर सा बात है, अपने बात से तो मुकरेंगे नहीं, ये अरुणा मिश्रा जी हैं, और SR चैनल कभी मुकरने भी नहीं देगा। SR हमेशा सच के साथ। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा अरुणा मिश्रा जी से हमारी हुई बात। सो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट कम दो ज्यादा शेखर राव जल्द लौटेगा नए वीडियोस के साथ, नए न्यूज के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक यूं ही प्यार करते रहें, घर में रहें, बाहर कम रहें, जहां भी रहें सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। SR हमेशा सच के साथ। जय हिंद, जय भारत। Shekhar presents SR News channel. हमेशा सच के साथ।